हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, जिसे हम अंग्रेजी में बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और अपने दैनिक जीवन में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सामान्य भाषा में खाना सोडा या इंग्लिश में बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। रासायनिक नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इस वीडियो में भी हम पहले ही की तरह मुख्य रूप से 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे: बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। देखिए, जो ये वीडियो है या ये जो टॉपिक है आज का सोडियम बाइकार्बोनेट, इस टॉपिक से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं या परीक्षा में आ सकते हैं, वो ये 4 प्रश्न हो सकते हैं। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है? तो इसका जो आंसर है ये वही समीकरण रहेगी जिस समीकरण के आधार पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें खाना सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। समीकरण इसकी अभी आने वाली है। तो इसका निर्माण जो होता है उसी के आधार पर ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। नंबर 2 है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? देखिए, इसे गर्म करने पर क्या होता है ये इसके रासायनिक गुणों में आपको प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसी अम्ल या H2SO4 के साथ कराई जाती है तब क्या होता है? ये भी रासायनिक गुणों में आपको मिल जाएगा। एक ग्वाला दूध में बेकिंग पाउडर क्यों मिला देता है? यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है और ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको सबसे अंत में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। निर्माण विधि की अगर हम बात करें तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 प्रकार से बना सकते हैं। प्रथम विधि है सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। समीकरण है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। और जो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं वो 2 होते हैं। इनमें यही हमारा उत्पाद है जो हमको चाहिए, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड या नौसादर। यदि हम दूसरी विधि की बात करें तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में यदि अधिक मात्रा में, मैंने रेड कर दिया है अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसकी समीकरण होती है 2NaOH प्लस 2CO2 इक्वल्स टू 2NaHCO3। देखिए, यहाँ पर मैंने रेड किया हुआ है अधिक मात्रा में। इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में यदि हम कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें कुछ अन्य यौगिक प्राप्त होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर 2 अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं। यदि हम अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और यदि हम इसी गैस को इसी विलयन में कम मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो हमको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। और इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में अल्प मात्रा में, यहाँ अल्प लिखा है मैंने यानी कम,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है, और इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुणों की। तो मुख्य रूप से इसके दो भौतिक गुण हैं। नंबर 1 है कि यह है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट जल में अल्प मात्रा में विलेय है। ये मात्रा होती है, यहाँ पर छूट गई है मात्रा टाइपिंग में, ये विलेय है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आगे बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ये जो अभी संभावित प्रश्न थे उसमें पूछा गया था कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह डिकम्पोज हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और पानी में। समीकरण की अगर हम बात करें तो समीकरण होती है 2NaHCO3 गर्म करने पर Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यदि ये सवाल पूछा जाता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो आप केवल समीकरण देंगे। समीकरण में लिखेंगे आप यही 2NaHCO3 इक्वल्स टू, ऊपर लिख देंगे गर्म करने पर, या लगा देंगे ऊपर डेल्टा का निशान। रासायनिक विज्ञान में हम गर्म करने को त्रिभुज से भी दर्शाते हैं, तो इस तीर के या बराबर के निशान के ऊपर या नीचे हम डेल्टा का निशान लगाते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पढ़ाया था रासायनिक समीकरण उस वीडियो में। तो हमको प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। नंबर 2, अम्लों से क्रिया। देखिए, अम्ल कोई सा भी हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे HCl हो, चाहे अन्य कोई अम्ल, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो यह लवण तथा जल बनाता है, साथ ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अवमुक्त होती है। तो अगर हम H2SO4 लेंगे तो हमें सल्फेट लवण प्राप्त होगा, यदि हम HCl लेंगे तो हमें क्लोराइड लवण प्राप्त होगा, और यदि हम लेंगे HNO3 तो HNO3 से NO3 अर्थात नाइट्रेट, तब हमें नाइट्रेट लवण प्राप्त होगा, लेकिन रासायनिक समीकरण लगभग सेम रहेगी। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है जो सवाल नंबर 3 में पूछा गया था कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में आपको मिलता है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, पानी यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। समीकरण की बात करें तो समीकरण लिखी जाएगी 2NaHCO3 प्लस H2SO4 इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखिए, मिल सके। यहाँ पर मैं आपको अपनी ओर से एक नई बात बता रहा हूँ कि ये जो समीकरण चल रही हैं या ये जो चल रहे हैं रासायनिक गुण, इन रासायनिक गुणों में समीकरण आती हैं और इन समीकरणों में अधिकांश कुछ कॉमन साल्ट यानी लवण आते हैं। तो जो सामान्यतः इस्तेमाल होते रहते हैं अधिकांश जगह, वो सामान्य लवण हैं। एक बार उनको आप संक्षिप्त में देख लीजिए। देखिए, ये कुछ सामान्य लवण हैं और उनके सूत्र लिखे हुए हैं नाम के साथ, जो सामान्यतः अधिकांश इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए इनको एक बार फिर से देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड होता है सामान्य नमक जो हम खाते हैं अपने भोजन में, सूत्र होता है NaCl और नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार होता है Na2SO4 जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगा मैं। तीसरा है सोडियम नाइट्रेट, सूत्र होता है NaNO3, और अगला है कैल्शियम क्लोराइड, सूत्र है CaCl2। उसके आगे है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे हम सामान्य भाषा में नीला थोता भी कहते हैं। जिंक सल्फेट, सूत्र होता है ZnSO4। उससे आगे है पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र होता है KNO3, और उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट
जिसे हम कहते हैं CaCO3। इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, और हम जिस चौक से बोर्ड पर लिखते हैं उस चौक में यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट, सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। और सबसे अंत में है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे हम सामान्य भाषा में नौ सादर भी कह देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये अधिकांश इस्तेमाल होते रहते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी मूल वीडियो पर। तो रासायनिक गुणों के बाद बात आती है सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग की। देखिए, उपयोग की अगर हम बात करें तो जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो विद्यालयों में या किसी ऑफिस में आपने देखा होगा, लाल रंग की एक बेलनाकार बोतल रखी होती है, उसमें ये बाइकार्बोनेट ही इस्तेमाल किया जाता है एक अम्ल के साथ। जब अम्ल से ये क्रिया करता है तो अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस अवमुक्त होती है, और CO2 गैस की वजह से अग्नि जलती नहीं है, तो इसलिए आग बुझाने के उपकरणों में ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 है आमाशय की अम्लता दूर करने में। जब हम कभी खाना खाते हैं नियमित रूप से, या अधिक तेलीय खाना खाते हैं, या समय से नहीं खाते, तो हमारे जो पेट में जलन होती है, खट्टी खट्टी डगारें आती हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल बनना या एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। डबल रोटी या बिस्कुट जो उद्योग होते हैं, उसमें भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। इससे गैस निकलती है CO2, जिसकी वजह से वो फूल जाता है अंदर से, इसीलिए गैप होता है, खाली स्थान होता है बिस्किट में या डबल रोटी में या ब्रेड में। शीतल पेय को हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। हम जो गर्मियों में पीते हैं अलग अलग ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक्स, उन कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 और महत्वपूर्ण नंबर है दूध को अधिक समय तक खराब होने से बचाने के लिए। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था आपको सबसे पहले कि कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो अंतिम प्रश्न यही था कि ग्वाला दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर क्यों मिला देता है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा अगले पृष्ठ पर। देखिए, दूध का जो pH मान होता है वो 7 से बहुत थोड़ा सा कम होता है, लगभग 6.5 या 6.4 के आसपास होता है। वैसे तो जो दूध है वो अम्लीय ही होता है pH मान के हिसाब से, लेकिन लगभग उदासीन जैसा ही होता है। जब इस दूध से कुछ समय पश्चात दही बन जाती है, तो दही में लैक्टिक अम्ल बनता है, और उस अम्ल की वजह से ही दही का स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि जिन भी खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है वो सभी खाने में हमें खट्टे लगते हैं। तो दही में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही ये खट्टी होती है। लैक्टिक एसिड बनने के बाद इसका जो pH मान है वो 5 से कम हो जाता है, लगभग 5.5, 4.5 या 5 के बीच आ जाता है। तो इस प्रकार लगभग 1.5 इसका मान कम हो जाता है, यानी pH मान जो है 1.5 कम हो जाता है। तो अब ग्वाला इसमें क्या करता है, दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 मिला देता है। इसे मिलाने से दूध जो होता है वो कुछ क्षारीय हो जाता है। क्षारीय का मतलब है कि दूध का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। pH मान मैं पढ़ा चुका हूँ, 7 होता है न्यूट्रल अर्थात उदासीन पदार्थों का या उदासीन विलयन का, 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय। तो NaHCO3 मिलाने पर इस दूध का मान, ये दूध का pH मान 7 से अधिक हो जाता है, अर्थात दूध अब क्षारीय हो जाता है। अब जब क्षारीय होने से दूध अम्लीय होगा, अर्थात 7 से अधिक होने पर जब मान 4.5 तक गिरेगा, तो अब यहाँ आपको अधिक समय लगेगा। अब दूध काफ़ी देर में दूध से दही बनेगी। तो दूध का जो मान है जब 7 से अधिक हो जाएगा, तब उसे 4.5 तक आने में काफ़ी समय लगेगा। इस प्रकार दूध से दही बनने में काफ़ी देर लगेगी। तो हमारा जो दूध है वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, उसकी दही नहीं बनती। इसीलिए दूध उबालने के पश्चात उसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, ताकि लंबे समय तक दूध सुरक्षित रह सके। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा बेकिंग पाउडर से संबंधित, यानी इसके निर्माण की विधि, इसके भौतिक और रासायनिक गुण और इसके उपयोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा के साथ। छात्र, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे।